Good morning, grade 5. How are you? I hope so you are doing good, enjoying your vacations at your home very safely. Please take care of yourself and your family. Welcome to your mathematics online lecture, that is of grade uh, mathematics online lecture number 5. And today we are going to do the last question of page number 2 and the rest from page number 3. We have to write the value as fraction. It is in decimal and we have to write as fraction. अपने एक चीज़ याद रखनी है, हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से देख लें विच वन इज़ ईजियर फॉर यू, यू कैन डू दैट वन। ओके, इसमें 2 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, लाइक वन ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल एंड द सेकेंड वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। लेफ्ट को हमने कुछ नहीं करना, वी आर गोइंग टू राइट द लेफ्ट वैल्यू एज इट इज़ and we need to change the value after the decimal on the right side. We will work on that. When we are going to eliminate the decimal, just remember one thing, it will move every digit on the right side of the decimal, और वो जितने टाइम्स मूव करेगा उतने हमें ज़ीरोज़ उसकी जगह पे यूज़ करने होंगे डिनोमिनेटर में। इज़ इट क्लियर? वी कैन सॉल्व इट बाय द 2 मेथड्स। आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम टू द मेथड नंबर 1. द वैल्यू वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल 2.021. 2.021 लेफ़्ट साइड की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसको एज इट हमने लिख लेना है, लाइक द 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। और दूसरा मैंने आपसे कहा था, एलिमिनेट करने के लिए हमें उतने टाइम्स वैल्यू को मूव करना है जितने डिजिट्स हैं, और उसकी जगह उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। पहले पॉइंट यहाँ से मूव किया, 0 के बाद आएगा, ठीक है, 1, फिर 0 से आएगा 2 के बाद 2, फिर 2 के बाद आएगा 1, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितने टाइम्स उसने मूव किया है? 3 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में हम कितने ज़ीरोज़ लिखेंगे? 3। अब ये ज़ीरो कहाँ गया जो 0 to 1 है? 0 की बेटे कोई वैल्यू नहीं होती, एज इट हैज़ नो वैल्यू। मेथड नंबर 2 पे अगर आते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जो है 1 एज अ डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम 1 को डिनोमिनेटर में लेंगे, जो भी वैल्यू दी होगी उसके। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 इन द न्यूमिनेटर एंड 10 इन द डिनोमिनेटर। हमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं 2.021 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको करके देखिएगा, आंसर विल बी 20.21। अब देखिए 0 से शिफ्ट होकर 2 के बाद था ना पॉइंट, अब वहाँ से शिफ्ट होकर 0 के बाद आ गया। पहले 0 से पहले था, अब 0 के बाद आ गया है। एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। इन स्टेप नंबर 2, अब जो आंसर आया ना हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करके, उसको फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप फिर से उसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए, डिनोमिनेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन और डिनोमिनेटर में, और ये तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारी वैल्यू जो है वो होल में नहीं आ जाती। डेसिमल से हमें उसको ख़त्म करना है। अब जब सेकेंड टाइम हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो बेटे देखिए 0 के बाद है डेसिमल, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद आ जाएगा। इज इट क्लियर? एंड 10 10s are 100. Again we are going to multiply it with 10 in the numerator and in 10 in the denominator, और आंसर जो आएगा उसको एवरी टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 1 के बाद मतलब ख़त्म हो जाएगा। और नीचे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 100 हो गया था ना हमारे पास, 100 को 10 से किया, दैट कम्स
1000. There is little difference between the answers of both methods. ऊपर जो है अगर हम 1000 को 2 से मेथड 1 में जो आंसर आया है 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें इट गोना बी 2000 और उस 2000 में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द सेम एज इन द मेथड 2. ठीक है, अगर आप इसको भी उस तरह से होल में लिखना चाहते हैं तो 21 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी सेम. Is it clear? Come to its D part, that is 497.02. मैंने कहा था कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू है वो एज इट आएगी. 497 एज इट आ गया हमारे पास. एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ 2/100. 2/100 क्यों आया? बिकॉज वी आर हैविंग 2 डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल. तो हमारा कितना आ जाएगा? 2/100. एंड कम्स टू द एफ पार्ट 596.357. फिर से वही बात हो गई कि पॉइंट जो है डेसिमल उससे लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू 596 ऐसे ही आ जाएगा. एंड डिजिट्स काउंट करिए आफ्टर डेसिमल 1 2 3. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 zeros आ जाएंगे. डैट कम्स इन thousands. 357/1000. Is it clear? Come to exercise number like question number 12. Write in long division form and complete. हमें अब क्या करना है? उसको डिवाइड करना है. ठीक है, there is one value in the decimal and the second value is in the whole number. And we are going to solve its B part, that is 16.848 divided by 8. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. हमें क्या करना है? पहले 8 के मल्टीपल्स देखने हैं कि 16 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आए, 16 से लेस आ जाए बेशक. ठीक है, तो 8 1s are 8 and 8 2s are 16. 8 2s are 16. इसका अगर हम इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 0. ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटे? नेक्स्ट वैल्यू इज़ 8. सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है उसको ड्रॉप डाउन करना, नीचे लेकर आना नेक्स्ट वैल्यू को. 8 को हम नीचे ले आएंगे. देन अगेन स्टार्ट द 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइक 8 1s are 8. पूरा हो गया हमारा. अब हम नेक्स्ट वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे. अब देखिए बेटे ये तो 4 है एंड द डिवाइज़र इज़ 8. अब डिवाइज़र हमारा बड़ा है जबकि ये वैल्यू जो हम ड्रॉप डाउन की है डैट इज़ 4, वो छोटी है. कभी भी हम दो वैल्यूज़ को सेम टाइम पर ड्रॉप डाउन नहीं करते. उसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम सेकेंड वैल्यू को भी नीचे ला सकें. तो 8 zeros are 0. ठीक है, अब 4 में से 0 हमने लेस किया तो देन इट कम्स 4. अब 8 को हम नीचे ले आएंगे, ड्रॉप डाउन किया है 8 को. देन अब देखिए 48 वैल्यू बन गई. फिर से हमें मल्टीपल्स ऑफ 8 देखने हैं कि 48 आ जाए या उससे लेस वैल्यू आए. देन 8 6s are 48. 8 6s are 48. अब काइंडली अपने टेबल साथ साथ में रिवाइज किया करें. ठीक है, नाउ कम्स टू इट्स सी पार्ट, दैट इज़ 875 डिवाइडेड बाय 56. अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो होल में हैं. मे बी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें खुद से पॉइंट लगाना पड़े इसमें. 875 डिवाइडेड बाय 56. 56 1s are 56 and 56 2s are is greater, it's I think 112. तो वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में. अब हम क्या करेंगे? 56 1s are 56 से ही इसको करेंगे. आपने रफ़ वर्क में मल्टीपल्स को देखना है. 56 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 से करिए, 4 से करिए. ठीक है, क्योंकि इसका टेबल तो हमें नहीं आता है लेकिन आप इसको साइड पे रफ़ वर्क में इसको करके देखेंगे. 56 1s are 56. आफ्टर दैट अब सब्ट्रैक्शन की बारी आ गई. 7 में से 6 माइनस किया हमने, डेट कम्स 1. ऐसे ही है ना, 7 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? 1. एंड 5 1s are 8 में से 5 माइनस किया हमने, क्या आ गया हमारे पास? 3. 56 1s are 56. उसके बाद हमने 87 में से 56 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 7 में से 6 को माइनस किया तो क्या बच गया हमारे पास? 1.
और अगर हम 8 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, इट इज़ 31 हो गया टोटल। अब सेकंड स्टेप हमारा होगा, पहला मल्टीप्लाई का है, सेकंड सब्ट्रैक्ट का है, थर्ड ड्रॉप डाउन का है। अब हम ड्रॉप डाउन करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को, डेट इज़ 5, क्योंकि 31 इज़ लेसर देन 56, वो छोटी वैल्यू है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 5 को नीचे लेकर आना है। तो अब वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, 315। क्या वैल्यू बन गई, डेट इज़ 315। ठीक है, अब हम फिर से 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 से, अगेन 5 से किया, तो डेट कम्स 56 5 are 280, 56 5 are 280। अब हमें इसमें से फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट, देन ड्रॉप डाउन। यही 3 स्टेप हमने बार बार रिपीट करने हैं। 5 - 0 = 5। 1 में से 8 माइनस नहीं होता है, वी हैव टू कैरी 1 फ्रॉम 3, तो यहाँ बन गया 11। 11 में से 8 माइनस किया हमने, दैट कम्स 3 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं उसको कंप्लीट करने के लिए, जबकि हमें इसको कंप्लीट करना है, देयर शुड नॉट बी एनी रिमाइंडर। तो 35 है बेटे, हम पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगेगा इट मीन्स दैट यू कैन ज़ीरो। ठीक है, अब हम ज़ीरो लगा देंगे, ड्रॉप डाउन किया हमने ज़ीरो को। ठीक, अब फिर से वही बात आ गई कि हमें पहला स्टेप मल्टीप्लाई का रिपीट करना है। अब वैल्यू है 350। अब ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 350 से या तो 350 हो या उससे थोड़ी लेस हो। एज वी नो 56 5 are 280। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 56 6 are 336, 56 3 are 336। मल्टीप्लाई हमने कर लिया। आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 0 में से 6 माइनस नहीं होता है, हम लेफ़्ट साइड से वैल्यू लेंगे 10। 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया बेटे, 4। क्या बच गया, 4। यहाँ से हमने कैरी लिया था 5 में से, तो 4 में से 3 माइनस किया, बाकी क्या रह गया, 1। अब फिर 14 इज़ लेसर देन 56, तो हमें क्या करना होगा, 0 को ड्रॉप डाउन करना होगा। ठीक है, अब 56 2s मल्टीप्लाई करें, 56 2s 112। अब 140 में से 112 को माइनस करना है हमने। अब 0 में से 2 तो कभी भी माइनस नहीं होता है, हमें हमेशा कैरी लेना पड़ता है। तो ये हो गया 10 - 2 = 8। जहाँ से कैरी लिया है वहाँ क्या रह गया, 4 था, 3 रह गया। 3 में से 1 को माइनस किया हमने तो क्या रह गया हमारे पास, 2। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा फिर हम 0 को ड्रॉप डाउन करेंगे। पॉइंट जब तक है बेटा यू कैन ऐड ज़ीरोज़ एज मच एज यू कैन, आपको जितनी ज़रूरत है आप कर सकते हो उसको। ठीक है, द वैल्यू इज़ 280। अब हमें याद रखना चाहिए कि पहले भी तो हमारा 280 यूज़ हुआ है एंड दैट वाज 56 5 are 280। अब यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है बेटे कंप्लीट हो गया। इसके 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू मल्टीप्लाई, द सेकेंड वन इज़ टू सब्ट्रैक्ट एंड द थर्ड वन इज़ टू ड्रॉप डाउन। और अगर कहीं आपको स्मॉलर वैल्यू आ जाती है, डिवाइज़र से कम वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइज़र को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 वैल्यूज़ को साथ में नीचे ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर? गुड। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। जितने क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर में करवाऊँगी वो हमारा लाइक क्लास वर्क है, वो हम ऐसे ही किया करेंगे। और जो मैं नहीं करवा रही हूँ, इट मीन्स दैट दे आर इंक्लूडेड इन योर असाइनमेंट, वो आप खुद से उसको अटेम्प्ट करोगे। डेली बेस पे हम जो भी पेज लेकर चलेंगे, उसके जो क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊँगी ऑब्वियसली दे आर इन असाइनमेंट, सो यू हैव टू डू दैट। ओके, तो आप डू इट वेरी नीटली, learn or revise the tables. It will help you. See you in the next lecture. Allah Hafiz.